भाई ऐसा है कुछ इसका एग्जॉस्ट नोट, कितना लोहा कितना प्लास्टिक ये सारा चीज़ देखते हैं। स्पेशली वीडियो है कि इस बाइक को EMI पे कैसे लें। तो चलो मैं पूरा डिटेल बताता हूँ आपको। सो है गाइज, वेलकम टू न्यू वीडियो। और भाई आज है अपने साथ रॉयल एनफील्ड हंटर 350 का टॉप वेरिएंट। और टॉप वेरिएंट भाई क्या क्या मिलता है और कितने प्राइस में मिलेगा आपको, तो इसका एक शोरूम प्राइस है 1,74,655 रुपये। तो सबसे पहले तो सुनते हैं इसका एग्जॉस्ट नोट। तो ये रही बाइक और इसको करते हैं पहले न्यूट्रल। तो सामने इधर 5 गियर इसमें दे रखा है। हो जा भाई न्यूट्रल, हाथ से ही कर दे क्या। हाँ तो भाई ये हो गई न्यूट्रल और इसको करते हैं स्टार्ट। एकदम शांत माहौल, चलो। तो भाई ऐसा है कुछ इसका एग्जॉस्ट नोट और ये रही इसकी चाबी। तो भाई ये स्पेशली वीडियो है कि इस बाइक को EMI पे कैसे लें। तो चलो मैं पूरा डिटेल बताता हूँ आपको और कि कितना डाउन पेमेंट मिनिमम आप दे सकते हो। और ये भाई बिहार से बाइक मतलब BR नंबर, अलग अलग स्टेट में RTO इंश्योरेंस, और अगर कंपनी मतलब अलग इंश्योरेंस कंपनी लेते हो तो अलग चार्जेस लगेंगे, लेकिन बाकी जो एक शोरूम प्राइस है वही सब जगह रहेगा। तो कुछ डिटेल का बात कर लेते हैं। एक्सेसरीज आपको नहीं मिलेगा, मतलब एक्सेसरीज में ये आपको अलग से लेना पड़ेगा, तो ये इंक्लूडेड नहीं है। अब थोड़ा डिटेल के बारे में बात करते हैं इसके प्राइस के। ये है मेट्रो लेवल वेरिएंट और यानी कि टॉप वेरिएंट। तो भाई इसका एक शोरूम प्राइस आपको पड़ेगा 1,74,655 रुपये अप्रॉक्स। तो अप्रॉक्स इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा बहुत अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में वेरी भी कर सकता है। तो नियर अबाउट यही प्राइस पड़ेगा आपको हर जगह। और इसमें जुड़ते हैं आपके RTO प्लस इंश्योरेंस होते हैं, प्लस और भी थोड़े बहुत प्रोसेसिंग चार्जेस आप जब जाओगे शोरूम पे तो आपको बताया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को जोड़ के मान के चलो कि आपको RTO हो जाएगा 18 से 19 हज़ार में, और इंश्योरेंस आप 12 से 13 हज़ार में आपको इंश्योरेंस हो जाएगा। और जो भी अदर चार्जेस होते हैं यानी कि प्रोसेसिंग चार्ज या फिर कुछ भी थोड़ा बहुत मान के चलो कि 5 से 6 हज़ार उसके आपके चार्जेस लग जाएंगे। तो इसके ऑन रोड प्राइस आपको 2,11,492 रुपये के अप्रॉक्स आ जाएगा। तो अब बात करते हैं कि भाई इसका बुकिंग कैसे करें। तो बुकिंग चार्जेस भाई मिनिमम आपको 5,000 रुपये देने पड़ेगा। तो वो जब आप बाइक लोगे तो उस टाइम डिस्काउंट हो जाता है, यानी कि डाउन पेमेंट में वो पैसा चला जाता है, तो उसका टेंशन नहीं होता है। तो आप मिनिमम बुकिंग अमाउंट यानी कि 5,000 रुपये देकर बुक कर सकते हो इस बाइक को। और आप मान के चलो कि डाउन पेमेंट 50,000 का करते हो तो आपका लोन अमाउंट हो जाएगा 1,61,492 रुपये। और सपोज करो कि आप किसी बैंक से लोन कराते हो, यानी कि 2 साल 3 साल 1.5 साल या फिर 4 साल, तो जितने भी साल का कोई ना कोई बैंक आपको फाइनेंस करेगा ही। तो मान के चलो कि आपको बैंक इंटरेस्ट 7% से लेकर 15-16% तक जाता है। तो मान के चलो कि 10% बैंक इंटरेस्ट के साथ अगर आप 2 साल का यानी कि 24 महीने का EMI कराते हो तो आप 24 महीना के लिए आपको 8,075 रुपये के अप्रॉक्स यानी कि 8,000 रुपये के अप्रॉक्स आपको EMI 24 महीना भरना पड़ेगा इस बाइक को लेने के लिए। और अगर आप 3 साल का लोन कराते हो तो 36 यानी कि 36 महीना, तो आपको 5,832 रुपये यानी कि 55 से 6,000 के बीच में आपको 36 महीने के लिए EMI भरना पड़ेगा। अगर आप 4 साल का लोन कराते हो यानी कि 48 महीने के लिए आपको 4,710 रुपये के करीब आपको हर महीने EMI भरना पड़ेगा। तो भाई बात आता है कि इस बाइक को लेने के लिए तो कौन से आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उसके बारे में बात करते हैं। पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये तो बेसिक डॉक्यूमेंट हो गया भाई, तो ये आपको लेकर जाना पड़ेगा। आपका बैंक स्टेटमेंट और पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी लगता है। और अगर बेहतर ये होगा कि सैलरी स्लिप या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर दोनों ही आप लेकर जा सकते हो। तो ये सारी डॉक्यूमेंट आपको लेना पड़ेगा, यानी कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सैलरी स्लिप और इलेक्ट्रिसिटी बिल। ये सारी चीज़ों को आप लेकर जाओ जब भी बाइक लेने जाओ। तो ये सारी चीज़ें हो गई इस बाइक के EMI यानी कि फाइनेंस के बारे में डिटेल। तो थोड़ा बहुत वैरी कर सकता है और जगह से, या फिर क्योंकि ये अप्रॉक्स में मैंने बताया
तो बाकी का डिटेल अगर और भी कुछ जानना हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हो, मैं वो भी बता दूंगा। तो आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि इस बाइक का प्राइस और क्या डिटेल है। तो थोड़ा बहुत डिटेल आपको ऐसे मेरे और वीडियोस में मिल जाएंगे। तो ये सेपरेटली वीडियो मैंने बना दिया था कि EMI पे इस बाइक को कैसे लें। तो आप ऐसे परचेज करके भाई चला सकते हैं, रॉयल इनफील्ड 350 का टॉप मॉडल का मज़ा ले सकते हैं। बेस वेरिएंट लेंगे तो थोड़ा सा प्राइस कम पड़ेगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो और भी कुछ जानना हो इसके प्राइस से रिलेटेड या फिर इस बाइक से रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं बेहिचक। मैं थोड़े टाइम में आपको रिप्लाई कर दूंगा या फिर एक सेपरेटली अगर अच्छा टॉपिक हुआ तो एक वीडियो भी बना दूंगा। तो चलो मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में नए टॉपिक पे। तब तक के लिए हर हर महादेव।